आपको एक ऐसा बाग मिलेगा लगभग 80 एकड़ का, जिसमें आपको मौसमी, किन्नू, शरीफा, केला, अमरूद ऐसी फसलें मिलेंगी। बहुत सी चीज़ें आपको जो मैंने हाइब्रिड मॉडल जिसे कहते हैं तैयार करने की कोशिश करी है। जो जुलाई का टाइम है ये प्लांटेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। जब जूस देखते हैं तो अक्सर हम लोग डिमांड करते हैं या देखते हैं कि मौसमी में वो चवन्नी छपी होनी चाहिए। जो आप ये बाग देख रहे हैं ये मैंने 10 बाय 10 पे इसको लगाया है। शरीफे की बात करें, वो कहाँ लगा? वो हमारा किन्नू मौसमी था, उसी के साइड में हमने ये शरीफा है। इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान लंदन भी जाना हुआ। खेती का तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आ गए अपने गांव लौटकर और शुरू कर दी खेती। लेकिन खेती का मॉडल कुछ हटकर, जिसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के रावतपुर में, जहां पर आपको एक ऐसा बाग मिलेगा लगभग 80 एकड़ का, जिसमें आपको मौसमी, किन्नू, शरीफा, केला, अमरूद ऐसी फसलें मिलेंगी। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उस युवा किसान से जिनके ये बाग हैं। नाम है हैदर अली। तो हैदर साहब, फुल टाइम है ये काम या पार्ट टाइम है, कुछ और चल रहा है? नहीं, अब ये फुल टाइम हो चुका है। अभी सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। एंड पहले नहीं सोचा था कि यहाँ पे आके इतना सब कुछ देखेंगे या फार्मिंग में करना आएंगे। हम देख रहे हैं मौसमी और किन्नू तो और शरीफा, ये 3 फसलें तो हम कह सकते हैं कम से कम इतना घूमते हैं कि यहाँ आसपास नहीं दिखती जल्दी। बहुत सी चीज़ें आपको जो मैंने हाइब्रिड मॉडल जिसे कहते हैं तैयार करने की कोशिश करी है। जो यूजुअल फार्मिंग है उससे हट के करने को मैंने सोचा, तो एक्सपेरिमेंट्स करे, फेल भी हुए। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो रिजल्ट आप आसपास देख रहे हैं, ये मेरे सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम देख रहे हैं किन्नू और मौसमी में तो फ्रूट जो है वो सेट हो रहा है, और ये चवन्नी छाप वाली जो बड़ी चर्चा में रहती है। ये चवन्नी छाप एक्चुअली जब मैंने ये पौध मंगवाई पंजाब से, तो उनको मैंने स्पेशली बोला, क्योंकि हम लोग जब जूस देखते हैं तो अक्सर हम लोग डिमांड करते हैं या देखते हैं कि मौसमी में वो चवन्नी छपी होनी चाहिए। तो जो मेरे मित्र हैं वहाँ पे पंजाब में, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि आप मेरे को वही चवन्नी छाप वाली मौसमी भेजना। मेरे को वैरायटी नहीं पता थी, एक्सपेरिमेंटल की तरह करने को सोचा। और एक्सपेरिमेंट के बाद जब मैंने यहाँ पे इस बार मैंने इस पर फ्रूट सेटिंग होते हुए देखी है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि एक्चुअली में जो मैंने सोचा वो चीज़ निकल के आ रही है। पहली क्रॉप इस बार लेने वाले? यस, इस बार हम लोग पहली क्रॉप लेंगे। बहुत अच्छा भी रिजल्ट दिखेगा। कितनी दूरी पर ये पौधे आपने लगाए थे? कैसे इसका प्लांटेशन हुआ? हर चीज़ हम चाहेंगे, क्योंकि जुलाई का समय है, इसके लिए सबसे मुफीद रहता है शायद। जो जुलाई का टाइम है ये प्लांटेशन के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है वेदर में, आप मानसून आ चुका होता है, इरिगेशन की इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली वो जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो कंबाइन होकर बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं कि हम प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। बट जो आप ये बाग देख रहे हैं ये मैंने 10 बाय 10 पे इसको लगाया है, जो कि मैंने हाई डेंसिटी को करने की कोशिश करी। इसके लिए हमने पहले जब खेत बनाते हैं तो इसमें हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसमें गोबर की खाद कहते हैं, वो डाल के इसको में खूब करते हैं। फिर 1.5 फीट खोदने के बाद उससे कुछ दिन तक हम ओपन रखते हैं, ताकि अगर कोई भी कीड़ा या कोई भी फंगस अंदर सॉइल के अंदर है तो वो डायरेक्ट सनलाइट से उसमें बहुत इफेक्ट होता है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि गोबर की खाद होती है उसको पिट में डालने के बाद थोड़ा सा फंजीसाइड चाहे रीजेंट हम लोग डालते हैं थोड़ा सा डालने के लिए। यानी आप जब भी इसको लगाते हैं तो उसके लगभग 2.25 साल के बाद आप पहली क्रॉप ले पाते हैं। यस, किन्नू और मौसमी दोनों में। चैलेंजेस भी कुछ रहे होंगे यहाँ पर जब इसको लगाया? चैलेंजेस ये रहते हैं क्योंकि जब कोई आपके आसपास इस चीज़ का प्लांटेशन नहीं है या आपको इसकी खेती नहीं हो रही है, तो आप ही अकेले प्लेयर हैं, तो एक तरह से आप मोनोपोली भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आपने कामयाब हो गए, और अगर आप नहीं कामयाब हो गए तो आपका टोटल लॉस है। लेकिन आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की खेती नहीं होती है। शरीफे की बात करें, वो कहाँ लगा? वो हमारा किन्नू मौसमी था, उसी के साइड में हमने ये शरीफा है। सीताफल भी लोग कहते हैं, NMK1 गोल्डन वैरायटी है। ये हमारे अपने बहुत फेमस सोलापुर के ही एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैरायटी डेवलप करी है। अभी ये स्टेज जो आप देख रहे हैं इसमें प्रूनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और प्रूनिंग के बाद हम उम्मीद करेंगे कि ये फ्रेश शूट्स जो हैं ये इसमें से ये स्प्राउट होने लगे हैं। ये जो ग्रीन हम देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब फ्रेश जो ब्रांचेज हैं ये सब शूट करने लगे हैं। तो ये इस बार के बाद ये हमारा अक्टूबर नवंबर में ये सब फ्रूटिंग के लिए सब रेडी होगा। ये आपने कब लगाया था शरीफे का? इससे 3 साल हो चुके हैं। ये क्रॉप ले ली? ये इसका 4th ईयर है। 3rd ये पिछले साल कुछ क्रॉप आने के बाद ये भी फर्स्ट ऑफ अ काइंड है यहाँ का। कैसा रहा वो क्रॉप? क्रॉप अच्छा रहा, फ्रूट साइज़ भी अच्छा था, मीठा भी था। बट जो लोग कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मुझे इसमें फेस करने को मिली। इसमें पॉलिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है,
तो लोग प्रेफर करते हैं कि इसमें हैंड पॉलिनेशन करें। अगेन फर्स्ट हैंड होने के नाते मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट लास्ट ईयर ये चीज़ सीखी है, तो इस साल उस चीज़ को पूरी करने के बाद इसमें हम रिजल्ट देखेंगे कि इसका भी अच्छा रहेगा। पास में अमरूद का बाग, ये तो पुराना लग रहा है। ये हमारा VNR है, इसको 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी, ये अपने 4th ईयर रनिंग में है। एंड इसका रिज़ल्ट जो था वो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। कितना लगाया हुआ है ये जो आप देख रहे हैं ये 2 एकड़ में है। 2 एकड़ का फ्रेश प्लांटेशन अभी इसी वीक में हुआ है। बाकी मेरे पास ताइवान पिंक है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। VNR जो है, जो पहले से लगा है VNR, ये 2 एकड़ कितना दे गया अभी? बहुत एवरेज बैगिंग के प्राइस पे मतलब मैंने पूरी फसल अपनी बेची है। 2 एकड़ का 8 लाख रुपए था। तो अभी हम आ गए वहाँ जिस जगह पर ताइवान पिंक वैरायटी का अमरूद लगाया गया है 10 एकड़ में। तो यहाँ पर हैदर साहब ये प्रूनिंग लग रहा की गई है पूरी? ये अब इस टाइम जो होता है ये प्रूनिंग का टाइम होता है। इसमें हम जितने भी अब ऊपर वाले शूट्स होते हैं इन सबको निकाल देते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ्रेश जब ब्रांचेज आएंगी तो उसमें मैक्सिमम फ्रूटिंग हमें मिलती है नेक्स्ट सीजन में। एकड़ में कितने पौधे इसके लगते हैं ताइवान पिंक के? ताइवान पिंक की एक ख़ास बात है कि ये ऊपर भागता है, तो इसका कैनोपी बनाना बहुत इजी होता है। तो ये इस आपने देखेंगे कि लगभग 550 से 600 पेड़ 1 एकड़ में इसके लगे हुए हैं। क्या डिस्टेंस दिया है? इसका जो मैंने डिस्टेंस दिया है ये 8x9 का है। यहाँ पे चलते हैं केले वाली तरफ भी। तो अगर लेकिन दोनों की तुलना करें, ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, केला या अमरूद? अभी मैं तो दोनों को साथ में लेके चलूँगा। देखिए केले का मार्केट प्राइस बहुत डिफर कर रहा है अभी रिसेंटली, क्योंकि अभी जो वॉर्स और ये सब हुए हैं तो एक्सपोर्ट बंद हो गया है। एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से बहुत मार्केट फ्लक्चुएट हुआ है, तो उसकी वजह से प्राइसिंग बहुत इफेक्ट हुई है। जो केला हम लोगों ने 15, 16, 17, 18 रुपये किलो फार्म से बेचा था, वो लास्ट सीजन 9 रुपये 10 रुपये किलो गया। तो आप देख सकते हैं हाफ द प्राइस डाउन हो गया। चलते हैं उधर भी। तो हैदर साहब केला कितना लगाया यहाँ पे? 15 एकड़ अभी हमारे पास केला है यहाँ पे मौजूदा। मतलब और केला रोटेशन में चलता है, तो कुछ फार्म्स जब फ्री होते हैं तो वो उनका फ्रेश प्लांटेशन होगा, तो इसलिए रोटेशन में चलता है। कोई नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? 7838781458 मेरा नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब। तो आपने देखा खेती का एक ऐसा मॉडल जहां पर इस लगभग 67-68 एकड़ क्षेत्रफल में किस तरह से मौसमी, किन्नू, शरीफा, केला, अमरूद की अलग अलग वैरायटी, कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं और कितने शानदार तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से इसकी यहाँ पर बागवानी की जा रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।